आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के अलावा बाहर से भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी और प्लस ये दोनों कर लेते हैं जो आज कराए जाएंगे तो आपको 99% क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने वाले सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3h मीटर स्क्वायर। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी पहले स्केच बनाते हैं। एक h मीटर पोल है, पोल माने इस सरफेस पकड़ा हुआ, लैंड जमीन में खड़ा हुआ है। एक ग्राउंड पर पोल बना दिया मैंने और इसकी हाइट है h, इसकी शैडो है √3h, यानी इसकी जो शैडो यहाँ पड़ रही है वो √3h मीटर। हमें बताना है एंगल ऑफ इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ थीटा ए बी सी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट BC is pole and angle BAC इक्वल टू थीटा। ये दो चीज़ हमने कंसीडर कर ली। अब हमने जैसे बताया कि रेशियो बनाना हमें इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस बना लेते हैं। लिख देते हैं इंटरएंगल ABC BC अपॉन AB, इस एंगल के परपेंडिकुलर बेस बन गया 10 थीटा। BC की वैल्यू h और AB की वैल्यू √3h इक्वल टू 10 थीटा। h से कैंसिल हो गया, हमें मिला 1/√3 इक्वल टू 10 थीटा। हमें एक बात मालूम है 1/√3 10/30 की वैल्यू होती है, तो हम लिखेंगे 10/30 डिग्री इक्वल टू 10 थीटा। अगर 10 को छोड़ दें तो थीटा मिला हमें 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है। The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree then when it is 6 degree. Find the height of the tower. मतलब एक लेवल प्लेन है, लेवल प्लेन यहाँ बना दिया, यहाँ एक टावर है। इस टावर का सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जो सन का पड़ रहा है शैडो, सन से जो शैडो पड़ रही वो बना रहा है 30 डिग्री। कब? और 30 डिग्री जब ये, यानी कि जो डिस्टेंस अगर यहाँ x है तो ये मिल जाएगी x + 50 मीटर। ये x + 50 हो गई, ठीक है ना। फिर समझ लें, जब एंगल 30 डिग्री है तो उसका वो 50 ज़्यादा है डिस्टेंस, जब वो 6 डिग्री लिखा है टू बी फाउंड 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 6 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट तक करनी A B C D। हमें बेसिकली DC पता करनी है या CD पता करनी है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में, ये लिख देते हैं लेट CD इज टावर और ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BCD सबसे पहले BC अपॉन DC, BC अपॉन DC हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो बन जाएगा कॉट 30 डिग्री। और BC की वैल्यू हमें x ले लिए, DC की उधर शिफ्ट कर दो, और ये वैल्यू कितनी होती है √3 cot 60, सॉरी यहाँ cot 60 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3, यानी कि DC √3। ये x की वैल्यू मैंने लिखा।
अब ट्रायंगल लेते हैं ACD। इन ट्रायंगल ACD इस बार DC को बनाएंगे न्यूमरेटर, उससे फायदा होगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। DC अपॉन AC ये मिल जाएगा tan 30 डिग्री, जो कि होती है 1/√3। DC निकालनी है, AC को उधर शिफ्ट कर देते हैं। AC हमारे पास है x + 50, x + 50 और 1/√3। x की वैल्यू यहाँ देते हैं, DC इक्वल टू x की वैल्यू है DC अपॉन √3 + 50 मल्टीप्लाई 1/√3। ये √3 शिफ्ट कर दो, ये मिल गया आपको √3 DC इक्वल टू DC अपॉन √3 + 50। इस DC इकट्ठे कर दो, सो हमें यहाँ से DC कॉमन मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा √3 - 1/√3 इक्वल टू 50। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम मिलेगा √3, यह मिल जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 50। DC की वैल्यू निकालना चाहें तो 50 ये √3 उधर चला जाएगा, अपन बचेगा 2, 3 - 1 दैट इज 2। सो DC मिल गया हमें 25√3 मीटर। यही तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन थर्ड, देखने में डरावना है लेकिन बहुत सॉल्यूशन इसका सिंपल है, ठीक से समझ के करेंगे, स्केच बनाएंगे और आसानी से सिंपल सॉल्व हो जाएगा। हमें इस पर ध्यान रखना है, प्रूफ का P और Q ये देखना है। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि एक सीढ़ी जो किसी दीवार के अगेंस्ट में ये है, इसका नाम दे दिया मैंने A B C, इस पॉइंट में दिया D, ABC। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L, ये इंक्लिनेशन अल्फा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे, इसके फुट को पुल्ड यानी खींच दिया पीछे तक, ये डी पर आ गया, तो क्या होगा, फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस P, ये डिस्टेंस P है यहाँ से यहाँ तक, सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स अ डिस्टेंस Q, ये जो इस एंड है अपर वाला वो आके यहाँ आ जाएगा, और ये आ गया आपका Q डिस्टेंस स्लाइड कर गया यहाँ से, Q डिस्टेंस स्लाइड कर गया, यानी कि अब जो हमारी लेडर है वो यूँ दिखाई देगी, लेडर है, ओके। एंड स्लाइड्स डिस्टेंस Q डाउन द वॉल एंड देन द लेडर मेक्स एन एंगल बीटा। अब ये लेडर जो एंगल बना रही है बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, सो दैट दिस P अपॉन Q इक्वल टू cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा, इतना सा है। तो पहले हम इसको बड़ा क्वेश्चन 2 पार्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखिए, एक समझना है, हमें cos अल्फा लाना है तो ट्रायंगल cos अल्फा का लाना है, तो हमें ये एंगल पड़ेगा और रिलेशन बनाएगा AC और ABC, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos अल्फा। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB हम लिखेंगे AC अपॉन AB, इस एंगल के लिए L बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा cos अल्फा, और AB की लेंथ हमने मानी है L, यहाँ रख देंगे L शिफ्ट कर देंगे, AC मिल जाएगा L cos अल्फा। इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB DC
अपॉन इसका नाम भी देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई रेडियस डी बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा। यहां से डीसी निकालेंगे, डीसी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डी, और डी हमारा एल है क्योंकि लेंथ तो सेम रहेगी, बदलेगी नहीं, एल कॉस बीटा। हमें चाहिए यहाँ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यानी कि पी मिल जाएगा। कैसे हम निकालेंगे, एडी इक्वल टू सी डी माइनस ए सी। सी डी की वैल्यू है एल कॉस बीटा और ए सी की वैल्यू है एल कॉस अल्फा। सो ए डी माने पी, पी मिल गया हमें एल कॉमन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये पी मिल गया, हमें पी चाहिए था। अब क्यों निकालते हैं, एक क्वेश्चन पर डाल देते हैं। फिर दोबारा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ए सी डी। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी नॉट टी, ए सी डी, ए सी डी। इस बार हमें लेना है परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AC, ये बन जाएगा साइन अल्फा, और BC को कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा AC वन L साइन अल्फा। इन ट्रायंगल ACB, इसमें लेंगे हम CE पर रखेंगे और DE को बनाएंगे डिनोमिनेटर, CE अपॉन DE, यानी इस एंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बन जाएगा साइन बीटा की, साइन बीटा। सी को यहाँ कैलकुलेट करें तो मिल जाएगा डी, और डी हमारा क्या है, एल साइन बीटा। अगर हमें क्यू निकालना तो यानी कि बी निकालना पड़ेगा। बी क्या होगा, बी सी माइनस सी, और बी को हम बोल सकते हैं क्यू, और बी सी की वैल्यू हमने यहां निकाली एल साइन अल्फा, माइनस सी की वैल्यू हमने यहां निकाली एल साइन बीटा, सो क्यू की वैल्यू मिली एल कॉमन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट की इक्वेशन है P अपॉन Q इक्वल टू, फर्स्ट का राइट पार्ट है L कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन सेकंड का राइट पार्ट है L साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, एल से एल कैंसिल, सो P अपॉन Q मिला में क्या, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यही हमें प्रूव करना था। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर
फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 6 डिग्री, यानी कि हम एक काम करेंगे, ग्राउंड पे एक वर्टिकल टावर बना लेंगे जिसका जो है एंगल दिया है 6 डिग्री, ए बी सी। फ्रॉम द एनोर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इस पॉइंट के जस्ट ऊपर 10 मीटर, इसका नाम देते हैं डी, 10 मीटर। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया फिर मिल जाएगा आपको 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें पता करना है BC, इसको भी नाम देते हैं BC फाइंड करनी है, BC फाइंड करनी है, BC पता। तो सॉल्यूशन में कंसीडरेशन BC हमारी टावर है, सॉल्यूशन में लिख देते हैं इस बात को, लेट BC इज टावर। और सबसे पहले लेते हैं ABC, इंट्रायंगल ABC। ABC में हम इसको दो पार्ट में के लिए कैल्कुलेशन नंबर जाएगा। ABC में हम पहले AB निकाल लेंगे, AB D के इक्वल होगा क्योंकि हम रेक्टेंगल पूरा किया है। क्या है, ADEB रेक्टेंगल है, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, तो AB किसके डी के इक्वल हो जाएगा, तो सब AB निकाले जो D के ऊपर यूज कर लेंगे, तो AB अपॉन BC हम लिखेंगे, AB अपॉन BC, इस एंगल के लिए AB बेस है, ये परपेंडिकुलर है, जो बनेगा cos 60 डिग्री। AB को हमने रफली रख लिया BC, और cos 60 वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि BC अपॉन √3। AB जहाँ पे प्ले करते हैं AB हमने कर लिया। अब ट्रेंगल लेते हैं DEC। नाउ इन ट्रेंगल DEC में हम इस बार C को करते हैं CE अपॉन DE। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बन गया 10 45 जो कि बनते इक्वल होता है। C इक्वल टू D, और D की जगह इधर से कर देंगे, D की जगह ले सकते हैं, DE किसके बराबर है, AB के, सो AB और 1 इसकी वैल्यू हो गई। CE AB की वैल्यू हमने यहाँ लिखा रखी, कितने का की, BC अपॉन √3। C की वैल्यू होगी BC अपॉन √3, ओके, BC अपॉन √3। BC को हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, BC को लिख सकते हैं B प्लस C, B प्लस C अपॉन √3, या हम सेपरेट कर देते हैं इसको, CE इक्वल टू मिलेगा BE अपॉन √3 प्लस CE अपॉन √3। C इधर भी C इधर निकाल लेते हैं इसको, C माइनस C अपॉन √3 इक्वल टू BE जो कि 10 है, B की वैल्यू 10 है अपॉन √3। लेफ्ट का एल्सियम ले लेते हैं, C इसमें कॉमन है, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 10 अपॉन √3। एल्सियम लेंगे तो CE √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 10 अपॉन √3। √3 कैंसिल हो गया,
सी की वैल्यू मिल गई 10/√3 माइनस, टेस्लाइज करा दो, √3 + 1 प्लस सी ई मिल गया हमें कितना 10√3 + 1/3 - 1, यानी कि 3 ये a + b, a - b + बन जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। सी की वैल्यू मिल गई हमें कितनी 5√3 + 1। सी हमें चाहिए क्या BC। BC कैसे निकालते हैं, BC को निकाल देंगे हम BC निकलेगा कैसे BE + C, BE + C, BE कितना है 10, CE कितना ये रखा है 5√3 + 1, इसमें क्या कम मिल रहा 5, 2 + √3 + 1, यानी कि 5√3 + 3, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारी मीनर की। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड लेवल से एक हाउस की विंडो है 2 मीटर ऊपर है, और उस विंडो के ऊपर भी एक दूसरी विंडो है जो पहली विंडो से 4 मीटर ऊपर है, और उन दोनों विंडो से किसी बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन एक से 30 डिग्री है, दूसरी 60 डिग्री है। हमें बताना है ग्राउंड से उस बैलून की हाइट क्या है। ये हमारा क्वेश्चन, ये फिगर से समझते हैं। अगर हम ये मान लें ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये विंडो फर्स्ट पॉइंट ए पर है जो 2 मीटर एबव है, और यहाँ हमारा कोई बैलून है ये जो इसकी हाइट कोई ना कोई रही होगी ए, और इसके ऊपर एक बिल्डिंग एक और विंडो है, ये विंडो जो है यहाँ से ये 2 मीटर, यहाँ से ये 4 मीटर। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखे गए तो ये विंडो का निकला 30 डिग्री और इस विंडो का निकला 60 डिग्री। ये हमारा एक विंडो ए पर है तो एक बी विंडो मान ली, और ये हमारा सी और डी, इनके भी नाम दे देते हैं ई एंड एफ। ये हमारा, अगर ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 2 मीटर हो गया, ये 4 मीटर है तो ये 4 मीटर हो गया। हमें केवल एफ सी निकालनी है, ये निकालनी है बस। अगर ये निकाली बाकी 6 भी ऐड कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा। देखते हैं। तो हम कोई एक ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल सी बी एफ। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल सी बी एफ, हम यहाँ से बी एफ निकाल रख लेंगे ताकि जो काम आ जाएगी ये होगी बी एफ अपॉन एफ सी, ये हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट 30 डिग्री, जो की वैल्यू होती है √3। यानी कि हम बी एफ को निकालना चाहें यहाँ से तो क्या मिलेगा एफ सी और √3, ये मिला हमें बी एफ इस फॉर्म में। अब ट्रायंगल लेते हैं ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई इस बार हम लेंगे सी एफ, सी ऊपर रख लेते हैं, सी अपॉन ए ई, ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1060, और 1060 की वैल्यू होती है √3। सो सी की वैल्यू, सी क्या है, सी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ ई, सी एफ
प्लस एफ ई इक्वल टू ए इधर शिफ्ट कर दो, ए √3। सी एफ में फाइंड करना है, एफ ई मालूम है, हम लिख देते हैं सी एफ प्लस 4 इक्वल टू ए ई किसकी इक्वल होगी, बी एफ इक्वल होगी, बी एफ √3। सी एफ हमें ऐसे रखना है, सी एफ प्लस 4 इक्वल टू बी एफ की वैल्यू हमारे पास ही रही, कितनी है, एफ सी √3, ये बी एफ की वैल्यू हो गई और ये √3, तो ये मिल गया हमें 3FC। एक सी एफ इधर है, एक सी एफ इधर है, इधर शिफ्ट कर देते हैं या इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो मिलेगा 3CF माइनस 1CF, ये मिल जाएगा केवल 4, यानी कि हमें यहाँ से मिल गया 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो CF की वैल्यू मिल गई हमें 2 मीटर। हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून क्या मिल गई हमें, ये 2 मीटर हो गई, 2 4 6 और प्लस 2 कितना हो गया, 8 मीटर। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। इसमें 2 टावर है हमारे पास, 2 टावर हैं, 2 टावर बना देते हैं। एक का नाम दे देते हैं ए बी, दूसरा है छोटी टावर है, इसका नाम सी डी, ए बी एंड सी डी इन द सेम प्लेन 60 डिग्री, यानी दूसरे टावर के फुट से पहले टावर जो कि 30 मीटर हाई है, इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, इसके टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, इसकी इज 30 डिग्री, और ये आपको दिया है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स, हमें एक तो ये ए सी पता करना है टावर्स, एंड द आल्सो हाइट ऑफ द अदर टावर, और सी डी पता करना है, 2 चीज़ें पता है, ए सी और सी डी। तो हम लिख देंगे यहाँ लेट ए बी एंड सी डी आर 2 टावर्स। सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई एक ट्रायंगल का ले लेते हैं, पहला ट्रायंगल ए सी बी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी निकाल लेते हैं जिसमें भी काम आ जाएगा, यानी ए सी अपॉन ए बी गिवन है, जो बनेगा ए सी अपॉन ए बी, इस एंगल के लिए कॉट 60, जो कि मिलेगा 1/√3 के। ए सी हमें मिल गया यहाँ, ए बी की वैल्यू है 30, इधर शिफ्ट कर देंगे तो 30/√3, हमने ए सी निकाल लिया 30/√3। इसको रेशनलाइज करा दो तो और भी अच्छा है, √3/√3, सो मिल गया हमें 10√3। क्या मिल गया, ए सी मिल गया 10√3। अब ये और भी आसान हो गया, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी डी सी निकालते हैं, डी सी अपॉन ए सी, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये मिलेगा 10-30 डिग्री। डी सी इक्वल टू ए सी
और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जबकि AC की वैल्यू दी है हमें कितनी, 10√3 अपॉन √3। सो DC कितना मिल गया हमें, 10 मीटर, यानी कि एक जो टावर की हाइट पूछी थी, हाइट ऑफ द टावर, ये मिल गई हमें 10 मीटर, एक आंसर हो गया। और डिस्टेंस AC कितनी मिल गई थी, AC मिल गई थी हमें 30 मीटर, यानी कि AC हमें मिल गया था 10√3 मीटर, एक आंसर हमारी, ये दोनों दे देते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में तो ये भी डरावना है लेकिन है सिंपल क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर, यानी कि हम एक टावर बनाते हैं वर्टिकल, ये टावर है, टावर वर्टिकल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। एक फ्लैग लगा हुआ है। अगर हमारी AB टावर है, यहाँ लगा हुआ फ्लैग, इस फ्लैग स्टाफ की हाइट है h, स्टाफ हाइट h at a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flag, यानी फ्लैग के बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट पर r अल्फा एंड बीटा, बॉटम का अल्फा है और टॉप का बीटा रिस्पेक्टिवली, है ना, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्ट। कैसे, हमें क्या किया गया है, पॉइंट ऑफ द फ्रेंड, बॉटम पहले, ये बॉटम पहले एंड टॉप बाद में, तो बॉटम अल्फा पहले आएगा, बीटा बाद में, अल्फा वेरिएबल रिस्पेक्टिव। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट पता करना है, AB की हाइट है वो ये, इन इसका कोई नाम दे देते हैं कैपिटल H, आसानी हो जाएगी समझने में। AB इसका दे देते पॉइंट C नाम, और इसका दे देते हैं D। हमें इसकी हाइट प्रूव करनी है, देखते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABD लेते हैं। ABD में हम पहले AD निकाल लेंगे, AD अपॉन AB, इस एंगल के लिए, अल्फा एंगल के लिए AD बेस है, ये परपेंडिकुलर है, जो कि बन जाएगा कॉट अल्फा के। हमने एक रफली AD की भी आइडिया लग गया, AD मिल गया, AB की वैल्यू हम H रख सकते हैं, यहाँ AB H है, कॉट अल्फा हमने मान लिया है, AB H है, कॉट अल्फा। अब ट्रायंगल लेते हैं ACD, इस बार AC ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे AD से, क्योंकि AD हमें मालूम है, और ये बन जाएगा tan बीटा। इस एंगल के लिए AC परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है tan बीटा। AC को हम ब्रेक कर सकते हैं, AC लिख सकते हैं H प्लस H, यानी कि H इक्वल टू AD इधर से कर दिया और tan बीटा। AD की वैल्यू H कॉट अल्फा, H प्लस स्मॉल h इक्वल टू AD लिख सकते हैं H कॉट अल्फा इंटू tan बीटा। हमें यहाँ दोनों tan लाना, तो कॉट को tan में चेंज कर देते हैं, कैपिटल H मल्टीप्लाई 1/tan अल्फा
इंटू टेन बीटा। एच यहाँ भी कैपिटल एच इकट्ठे कर लेते हैं, स्मॉल एच इधर कर देते हैं और ये हो जाएगा एच टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा माइनस कैपिटल एच। यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल एच को, कैपिटल एच कॉमन ले लेते हैं पहले, क्या मिलेगा टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा माइनस वन, तो इक्वल टू मिलेगा हमें इसमें एच। यहाँ सॉल्व करते हैं, कैपिटल एच को अगर सॉल्व करें एलसीएम लें तो क्या मिलेगा टेन एल्फा, यहाँ मिल जाएगा टेन बीटा माइनस टेन एल्फा इक्वल टू इसमें एच। यहाँ से कैपिटल एच निकली हमारी कितनी, एच टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन, ये हमें प्रूव करना था। एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। A spherical balloon of radius small r sustains an angle alpha at the eye of the observer। हम इसका पहले फिगर मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक बैलून है, तो यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ खड़ा हुआ है, और ये ऑब्जर्वर जब बैलून को देख रहा है तो बैलून इसकी आँख पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है ये दोनों लाइन अगर हम समझें ए बी सी, ए बी एंड ए सी क्या बन जाएंगी टेंजेंट। ये एंगल बना रहा है और इसका सेंटर ही रहा, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ओके, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, ये एंगल बना रहा है कितना एट द एल्फा, ये एल्फा। ओके, हाँ, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, यानी इसको अगर मिला दें यहाँ तो ये जो एंगल है वो बनना है बीटा। ये इसकी हाइट है सेंटर की, इसका नाम दे दिया ओ बीटा। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, हमें ये पता करनी है, इसका नाम देते हैं डी, ओडी पता करनी है। ये हमारा क्वेश्चन, ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है और जबकि ये बीटा है, इसको समझना है। तो हमें करना क्या है, इस हाइट को निकालने के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे ए ओ बी, और ए ओ बी में ना तो मुझे ओ ए मालूम है ना ओ बी मालूम है, तो बड़ा मुश्किल, ये तो मालूम है ये ग्राउंड है। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी की हेल्प से हम ओ ए पहले पता करेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल में इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें ओ डी तो निकालनी है। सिंपल से सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी, एक बात क्लियर होना चाहिए, चैप्टर 10 जो कि टेंजेंट टू द सर्किल है, सर्किल की जो टेंजेंट होती है वो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। तो ये ट्रायंगल है ए ओ बी, इसमें हम कह सकते हैं ओ ए अगर मैं फाइंड करें तो न्यूट्रल बना दिया, और इसमें गिवन है हमारी ओ बी, इसको मैंने न्यूट्रल बना दिया। अब इस एंगल के लिए चूंकि ये एंगल पूरा अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 हाफ, CPCT से अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर, तो ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो कि होता है कोसेक अल्फा बाई 2 हो जाएगा कोसेक के। सो हमें यहाँ ओ से रफली ओ मिल गई, ओ ए मिल गई, कितनी मिल गई
ओ बी की वैल्यू है आर, स्मॉल आर कोसेक अल्फा बाई 2। ये हमने ओ ए निकाली इस फॉर्म में। हमें चाहिए ओ डी, इसे ट्रायंगल चेंज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी, ओ डी को रखें, बनाएंगे न्यूमरेटर, और गिवन है हमारे पास ओ ए स्क्वायर न्यूमरेटर। अब हमने इस एंगल के लिए देखा, ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, जो बन जाएगा साइन। परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूज होता है साइन एंगल बीटा। ओडी हमें निकालनी है, ओ ए को इधर शिफ्ट कर दिया और साइन बीटा ऐसे कॉपी कर दिया। ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओ ए की वैल्यू आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। यही तुम्हारा आंसर है, यही हाइट है सेंटर की। क्वेश्चन नंबर 9, from a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of the two cars at instant are found to be 45 degree and 60 degree. If the cars are at 100 meter apart, find the height of the balloon. एक बैलून को एक पॉइंट मान लेते हैं ए, यहाँ एक बैलून है और ये रोड है। इस रोड पर इस बैलून से दो कारों को दिखा गया है, एक कार दिख गई बी पर और एक कार दिख गई सी पर, और इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हमारे हाइट हो गई बैलून की, ए बी सी डी। तो ये हमें मिला एक स्केच। अब हमें मालूम है क्या कि ये जो ई ए है डी बी के पैरेलल है, सो ए बी ट्रांसवर्सल होगी। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएंगे, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये डी बी के पैरेलल है, यानी कि ए बी ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल इसके अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। हमें निकालना ए डी, बस इतना सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल बी सी डी, कोई से ले लो, ट्रायंगल एक ले लें, ए सी डी ले लेते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ए सी डी, सी डी को हम रख देते हैं ऊपर और ए डी को नीचे। ये हमें मिलेगा जाकर के, ये 100 मीटर दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर। ये मिलेगा सी डी अपॉन ए डी, इस एंगल के लिए सी डी अपॉन ए डी का मतलब होगा कॉट 60 डिग्री। तो सी डी को हमने कह दिया ए डी और कॉट 60 वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि ए डी अपॉन √3। ये रफली हमने सी डी निकाल के रख ली। अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में बी डी ए डी को ऊपर रखते हैं और बी डी को नीचे। ए डी अपॉन बी डी, ये बनेगा इस एंगल के लिए tan 45। ए डी हमें मालूम करना है, और बी सी को सॉरी ये बी डी है ना, बी सी, बी डी को उधर शिफ्ट कर देंगे और tan 45 की वैल्यू। बी डी को हम लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी। क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, और बी सी की वैल्यू हमें 100 मालूम है, और सी डी हमने यहाँ रख रखा है, सी डी निकाला है ए डी अपॉन
√3। एटी इधर भी दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। एडी को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा एडी अपॉन √3 इक्वल टू 100। एडी अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100। √3 माइनस 1 यानी कि एडी और √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100। √3 चला गया सो एडी मिला हमें 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1, इसको लेस करा दो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ बचेगा 2, 2 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें 50। √3 का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3। ये तुम्हारा आंसर है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि एक लेक यानी कि झील है, झील की जो सरफेस है उससे h मीटर हाइट से किसी क्लाउड पॉइंट बी पर अगर हम क्लाउड मान लें, इस ए से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है अल्फा। इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं दिखाई देगा, हमने इसको पॉइंट सी मान लिया। इसका ये क्लाउड पानी में दिखाई दे रहा है, ये जो है रिफ्लेक्शन है इसका ये यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। हमें बताना है कि लेक की सरफेस से इसकी हाइट क्या है, ये निकालना है। डी मान लो, डी ले लिया, क्या निकाला बीटी। तो एक बात क्लियर है कि जितना बीटी होगा उतना ही डीसी होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसको एक्स मान लें तो ये भी एक्स हो जाएगा, और अगर यहां से ये तुम्हारी एच है तो ये भी एच हो जाएगी। ये टोटल यहां से यहाँ तक एक्स है, ये एच है, तो ये मिल जाएगी आपकी एक्स माइनस एच। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स है और ये एच है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी मिलेगी। ये एक्स यहाँ तक है, एच ये तो मिल जाएगी एक्स प्लस एच। ये डिस्टेंस यानी कि इसका नाम दे दीजिएगा ई पॉइंट। बीई आपका है एक्स माइनस एच और ई सी है एक्स प्लस एच, क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल लेना है, एक तो ट्रायंगल ये लेना है और एक ट्रायंगल ये लेना है, वही प्रूव करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए ई सी। सॉल्यूशन ये लिख देंगे सारी से हमारे पे स्पेस का में, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी हम सबसे पहले ए ई निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में सही हो जाएगा। हम लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी, इस एंगल के लिए बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट बीटा। कॉट बीटा यानी कि हम यहाँ ए ई को कह सकते हैं ई सी। ई सी यहाँ ले जाओ, ई सी का मतलब है एक्स प्लस एच, इसको ले जाओ एक्स प्लस एच कॉट बीटा। ये हमने ए ई को निकाल कर रख लिया किसी फॉर्म में। अब ट्रायंगल लेंगे ए ई बी। इन ट्रायंगल ए ई बी, इस बार बी ई ऊपर रखेंगे और ए ई को नीचे रखेंगे। अब रेशियो देखेंगे, ये बन गया इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan अल्फा। बी की वैल्यू हमें मालूम है, बी की वैल्यू एक्स माइनस एच है,
यानी एक्स माइनस एच इक्वल टू ए उधर सेट कर दो, ए ई, और ये मिल गया हमें टेन एल्फा। यहां से हम कैलकुलेट करें एक्स माइनस एच इक्वल टू ए ई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच कॉट बीटा, एक्स प्लस एच। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक्स प्लस एच अपॉन कॉट 1/10, तो ये 10 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस एच अपॉन 10 बीटा और मल्टीप्लाई 10 एल्फा। अब 10 एल्फ बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा एक्स 10 बीटा, तो और पिछले लिखते हैं एक्स 10 बीटा माइनस एच 10 बीटा इक्वल टू राइट साइड मिलेगा एक्स 10 अल्फा प्लस एच 10 अल्फा। ये वैल्यू मिली है। अब एक्स जहां पड़े हुए इकट्ठे कर लेते हैं। एक्स हमारा ये है, एक्स 10 बीटा और एक्स यहाँ माइनस एक्स 10 अल्फा इक्वल टू राइट साइड में एच 10 अल्फा, एच 10 अल्फा, इसको कर देंगे तो प्लस हो जाएगा एच 10 बीटा। यहां से हमें एक्स कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू, यहां से एच कॉमन मिल गया, ये मिल गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। एक्स इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, एक्स इक्वल टू मिलेगा एच 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यही अब प्रूव करना था, एच 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, एच 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा।